राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी ये ब्लॉग है 12 अप्रैल शुक्रवार का, फ्राइडे। और अभी हो रहा है टाइम लगभग 8 बजे हुए हैं। तो मुझे डिनर की भी तैयारी करनी है। तो यहाँ पर वैष्णवी का कुछ क्राफ्ट वगैरह करना था, तो हम इसी की ही तैयारी कर रहे थे। तो मैम ने इनको दिया था वॉल हैंगिंग बनाने के लिए, फ्लावर वॉल हैंगिंग। तो फिर थोड़ा सा हेल्प कर रही हूँ मैं, क्योंकि वैसे तो ये क्राफ्ट वगैरह सब खुद ही बना लेती है, मुझसे उतना अच्छा नहीं होता जितना अच्छा ये बनाती है। क्योंकि बच्चों का माइंड होता है ना, एकदम कुछ भी चीज़ कैच कर लेते हैं ये लोग, कुछ भी देखते हैं तो इसका थोड़ा सा हेल्प कर रही थी। और अंदर मैंने गैस में रखे हुए थे खाना, सब्जी वगैरह रखा हुआ था और रोटियां बनानी थी। बस मैंने सोचा थोड़ा सा इसका काम हल्का कर देती हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा प्रेशर हो जाता है ना बच्चों पर। होमवर्क भी काफ़ी करना था इसको। ये देखिए इतना सारा बन चुका है। थोड़ा थोड़ा करके बना रही है, बाकी फिर दूसरे दिन बनाएंगे। तो जी यहाँ पर थोड़ा सा क्राफ्ट व्राफ्ट का काम हो रहा था। वैष्णवी को स्कूल से फ्लावर हैंगिंग बनाना है, तो उसी का ही थोड़ा सा हेल्प कर रही थी मैं। बाकी कल करेगी। अब आधी रात, मतलब आधी तो नहीं, थोड़ा खाने का भी टाइम हो गया है। खाना बन चुका है, 9 बज चुके हैं। और इसके पापा ने तो खा लिया, उनको भूख लगी हुई थी। अब हम दोनों खाएंगे। तो ये क्राफ्ट में ही लगी हुई है। मैं बोली थी कि थोड़ी देर पहले खाना खा लेते हैं, फिर कल करेंगे उसके बाद, क्योंकि फिर टाइम से भी सुलाना है इसको। तो अब इसको थोड़ा सा क्लोज करते हैं, पूरा टुकड़े मुकड़े हो गए हैं। बाकी कल करेंगे क्राफ्ट का काम। और चलते हैं हम खाने के लिए। बस आज वही नॉर्मल सी सब्जी बनाई है, और सब्जी रोटी। और वैष्णवी के लिए मैंने दलिया भी बनाया था, इसने दलिया खाया था। तो अब थोड़ा सा डिनर विनर कर लेते हैं। तो जी यहाँ पर खा पी लिया था हमने, बर्तन धुलने के लिए रख दिए हैं। और दूध है जो, उसको मैं फ्रीज में रख दूँगी। अब दूध गर्म कर दिया था तो थोड़ा सा ठंडा हो गया था, तो अब मैं इसको फ्रीज में रख दूँगी। और बर्तन धोने रह गए हैं, और अब मैं गैस को अच्छे से क्लीन अप कर लूँगी और अच्छे से बीम से वॉश कर लूँगी। बीम से अच्छे से धोते हैं तो ना एकदम चमक जाता है ये। और रात का वो किचन अच्छे से क्लीन करते हो तो ना, सुबह उठते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना, एकदम साफ़ सुथरा मिलता है। तो मैं सोच रही थी आज गैस को, वैसे तो मॉर्निंग पर डीप क्लीनिंग मॉर्निंग पर ही ज़्यादा करती हूँ मैं। तो मैंने सोचा अभी टाइम है ही, मुझे नींद भी नहीं आती, तो मैंने सोचा गैस को अच्छे से चमका देती हूँ आज। तो बीम से थोड़ा सा चिकनाई होती है जो इसमें निकल जाती है। वैसे तो आजकल तो एकदम सात्विक भोजन ही कर रहे हैं, बिना प्याज लहसुन वाला, तो उतनी चिकनाई नहीं लगती है गैस में। जिस दिन बनाते हैं प्याज लहसुन वाला, तो उस दिन ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो काउंटर पार्ट वगैरह एकदम साफ़ कर दूंगी मैं। फिर गर्मियाँ भी हैं तो एकदम कॉकरोच वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं ना, इसलिए गर्मियों में ज़्यादा सफाई करने की ज़रूरत पड़ जाती है। और जो ये गैस के बटन थे, इनको भी मैंने सब बीम से साफ़ कर रगड़ कर चमका दिया है। और फिर सरकारी क्वार्टर हैं, कितना भी साफ़ करो ये लगते वैसे ही हैं। फिर भी मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करती हूँ, भले रूम जैसे भी हो, साफ़ सफाई रखना बहुत ज़रूरी होता है। घर जैसा भी हो, अच्छा हो, छोटा है या बड़ा है, जैसा भी है या टूटा फूटा है, उसमें क्लीन अप करना ज़रूरी है। साफ़ सफाई जितनी अच्छी होगी उतना स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहेगा। बाकी क्या है कि सरकारी क्वार्टर होते ही ऐसे ही हैं, काफ़ी पुराने होते हैं ना ये, इसलिए। तो जी इसके बाद किचन का सारा काम होने के बाद किचन को चमका दिया है मैंने। और यहाँ पर आ गई हूँ मैं अब थोड़ा सा अपनी केयर करने के लिए। सोने से पहले थोड़ा सा मैं फेस वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी जो है ऑयली फेस है। पूरे दिन भर काम करने के बाद मेरे फेस में एकदम ऑयल सा कलेक्ट हो जाता है, मतलब हाथ में लगाओ तो ना ऐसा चिप लगता है। तो जी अब यहाँ से है मॉर्निंग का व्लॉग। तो ये दूसरे दिन का है, शनिवार का। तो जी एक बार फिर से सभी को राधे राधे। और यहाँ पर जो मैंने स्प्राउट बनाए हुए थे, ये देखिए कितने अच्छे स्प्राउट बने हुए हैं। तो अब मैं ये बना दूंगी वैष्णवी के लिए। और ये मूंगफली, भीगे हुए मूंगफली हैं, और ये थोड़े से स्प्राउट हैं। इन सबको मैं एक कटोरी में डाल दूंगी। थोड़ी सी क्वांटिटी में ही दूंगी, ज़्यादा नहीं। वैसे तो अभी तो इसका पेट ठीक है, अब पहले से अच्छा स्वास्थ्य हो गया है इसका। तो फिर भी अभी थोड़ा ज़्यादा देने में थोड़ा डर ही लगता है। और थोड़े दिनों के बाद ये खेलने लग जाएगी, फील्ड पर जाने लग जाएगी, तो ना फिर मैं इसकी क्वांटिटी बढ़ा दूंगी। फिर तो बच्चे जितना खेलते हैं ना, उतना तो फिर सब खाने में लग जाता है, फिर ज़्यादा देना पड़ता ही है। अभी आजकल घर पर ही है ना, तो अभी थोड़ा सा कम क्वांटिटी में दूंगी इसको मैं।
तो जी वैष्णवी का स्प्राउट और जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो मैंने रख दिए हैं टेबल पर, वो यहाँ से ले लेगी। और इसके बाद आ गई थी मैं बेडरूम पर। तो आज मुझे बिस्तर वगैरह सब धोने हैं, तो फिर बेडशीट और पिलो कवर्स और जो छोटे छोटे ब्लैंकेट ओढ़ते हैं हम पतले वाले, इन सबको मैं मशीन में डाल दूँगी। और जिस दिन कपड़े ज़्यादा धोने होते हैं मशीन ही यूज़ करती हूँ मैं। और जो छोटे मोटे डेली वाले हैं ना जो हम पहनते हैं, इनको हैंड से ही धो लेती हूँ, क्योंकि आज गर्मियों के कपड़े तो पतले ही होते हैं, तो हवा से ही सूख जाते हैं। फिर जो ये ब्लैंकेट और बेडशीट हैं इनको धोने में बड़ी दिक्कत आती है, बैक पेन हो जाता है ना, बहुत थकान लगती है। बेडशीट वैसे मैं हाथ से ही धोती हूँ, थोड़ा मशीन में ज़्यादा घिस जाते हैं ना, इसलिए। तो इसके बाद मैं बिछा दूँगी यहाँ पर दूसरी वाली बेडशीट, धुली वाली बेडशीट बिछा दूँगी और अच्छे से इसको कवर कर दूँगी। और मॉस्किटो नेट लगाते हैं ना तो ये बेडशीट पूरी ख़राब हो जाती है, उसको मॉस्किटो नेट को इसके अंदर दबाना पड़ता है, फिर जब उसको उठाओ तो पूरा बेड ख़राब हो जाता है। तो मैं सोच रही हूँ अब दूसरा वाला मॉस्किटो नेट लाऊँ, जिप वाला। देखो मैं अगर ऑर्डर करती हूँ तो ऑनलाइन ऑर्डर करूँगी, अगर मंगाऊँगी तो आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। इसके बाद स्टार्ट हो जाता है मेरा झाड़ू पोछा का रूटीन। सारे कमरों को मैं अच्छे से चमका दूँगी, जो सुबह जो भी कूड़ा करकट निकलता है ना सुबह का, तो सब मैं साफ़ सफाई करूँगी, घर को चमका दूँगी। सरकारी गाटरों को ये देखिए कैसा, मतलब हर जगह टूटे फूटे ही दिखेंगे आपको, काफ़ी पुराने होते हैं। बस ऐसे ही मैं फिर भी इनको चमकाने की पूरी कोशिश करती हूँ, डेकोरेट करने की कोशिश करती हूँ, अपनी ओर से पूरी कोशिश करती हूँ कि क्या क्या किया जाए इसमें। बाकी इनका जो पेंट वेंट है ना सब निकल रहा है, क्योंकि सीलन होते हैं ना ये, जबकि धूप सुबह से शाम तक धूप रहती है बिल्डिंग में, फिर भी पता नहीं क्या है, यहाँ सीलन ही होते हैं। पता नहीं किस टाइप से, क्या मतलब किस टाइप से बने होते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। और यहाँ पर सब्ज़ी की टोकरी थी, ये काफ़ी गंदी हो गई थी, और सब्ज़ी भी मेरा लगभग ख़त्म हो ही चुका है। अब ताज़ा सब्ज़ी लाना है क्योंकि वीकेंड चल रहा है, तो इसलिए जो जितनी सब्ज़ी बची हुई थी मैं उसको दूसरी टोकरी में डाल दूँगी। और जो ये सब्ज़ी वाला टोकरी है इसको मुझे आज अच्छे से इसकी सफाई करनी है, क्योंकि इसमें धूल धक्कड़ भी हो ही गई थी। और जो ये स्टैंड है ना जो इसके जिसमें मतलब स्टैंड को खड़ा करते हैं, इसके अंदर कॉकरोच घुस जाते हैं ना, पता नहीं कॉकरोच हैं जो कहीं भी घुस जाते हैं, इसलिए इनकी सफाई करनी ज़रूरी होती है। तो मैंने उनको निकाल दिया है। अभी मैं थोड़ी देर बाद उनको बाथरूम में वॉश करूँगी। उससे पहले मैं यहाँ पहले सारा झाड़ू पोछा करके रूम को चमका दूँगी। तो फिर इतना काम हो गया है, झाड़ू सब लग गया था, अब हो गया है पोछा वाला काम मेरा। औने कोने में अच्छे से सामानों को खिसका कर थोड़ा सा चमका दूंगी। धूल धक्कड़ आजकल हवा काफ़ी चल रही है तो धूल धक्कड़ काफ़ी हो जाती है। और सोफ़ा वगैरह मैं हफ्ते में किसी एक दिन ही उठाती हूँ, रोज़ नहीं उठा पाती हूँ इतना। वैसे तो हल्के ही हैं लेकिन हो जाता है ना, ज़्यादा हैवी काम ज़्यादा हो जाता है फिर, इसलिए हफ्ते में एक बार कर लेती हूँ। तो अभी ऐसे ही कर लूँगी ऊपर ही ऊपर, फिर भी ऐसे भी ठीक हो जाता है, मतलब थोड़ा सा सोफ़ा के नीचे इकट्ठा ही करो तो ना ठीक रहता है। उतना भी नहीं उतना ज़्यादा तो नहीं जाता है, मतलब पहले जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं उनके ज़्यादा ख़राब होते हैं। तो वैष्णवी तो पूरे दिन स्कूल में ही होती है और बाकी काम जो स्टडी टेबल होता है वहीं करती है, वहाँ हुआ रहता है कूड़ा, तो वहाँ मैं साफ़ कर लेती हूँ। और फिर इसके बाद किचन में आई, किचन का भी मैंने पोछा से पूरा चमका दिया है। और अब आ गई हूँ बेडरूम में, यहाँ भी मैंने अच्छे से पोछा लगा दिया है। और ये वैष्णवी का जो क्राफ्ट था वॉल हैंगिंग फ्लावर इतना बन चुका है, अभी इसमें वर्क करना बाकी है, तो अब उसको करेंगे। इसके बाद फिर मैं आ गई थी बाथरूम में। जो स्टैंड सब्जी का स्टैंड मैंने खोला हुआ था ना, तो उसी की सफाई करनी है। जो इसके डंडे हैं ना इसमें घुस जाते थे ना कॉकरोच, तभी गंदे हो गए थे वो। तो यहाँ पर आ गई थी मैं, ब्रेकफास्ट रेडी हो गया था। आज बनाया है मैंने ढोकला। भूख काफ़ी ज़्यादा लग गई थी क्योंकि सुबह से काम करने में लगी थी ना, तो टाइम ज़्यादा हो जाता है, तो मैंने सोचा जल्दी से ढोकला ही बना लेती हूँ और जल्दी भी बन जाता है, तो सबके लिए यही बना दिया है। और जो ढोकले में जो पानी डालते हैं ना इसका सूप, वो भी रेडी कर दिया था मैंने, वो भी डाल दिया है इसमें, और जल्दी भी बन जाता है ना, और आसान भी रहता है। गैस में चढ़ा दो फिर अपना काम करते रहो, और रोटी सब्जी बनाने का टाइम नहीं था। ये देखिए कितना टेस्टी बना है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है और सेहत के लिए भी अच्छा ही होता है। तो जी अब ये ढोकला मैं सबको सर्व कर दूंगी। उसके बाद आ गई थी मैं फिर बाथरूम में। मैंने इनको उस वक्त छोड़ दिया था, पानी आनी डाले हुए थे ना, तो मैं सोच रही थी पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर टाइम भी ओवर हो जाता है। ब्रेकफास्ट भी सही टाइम से लेना बहुत ज़रूरी है।
काम तो होता ही रहता है, सुबह से शाम तक लगातार कंटिन्यूस काम चलता ही रहता है। इसलिए मैंने सोचा पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर टोकरी धोने का काम उसके बाद करेंगे। तो इसके जो छेद है ना, जिसमें इसके डंडे डालते हैं, इनमें मैंने अच्छे से साबुन डाल दिया है। साबुन का जो झाग होता है उसको डाल दिया है, उसको अच्छे से रगड़ रगड़ कर मैं साफ़ कर रही हूँ। और फिर गर्मियों में तो और भी ज़्यादा साफ़ करना पड़ेगा। अभी जितना सफाई रखते हैं ना मतलब घर को, उतना कॉकरोच कम आते हैं, और सफाई करने में लेट हो जाते हैं तो फिर वो भी बढ़ने लगते हैं। इसलिए तो मैं धीरे धीरे करके सारी सफाई करते ही रहती हूँ। कभी किसी दिन सब्जी टोकरी कर दिया, किसी दिन जो फ्लावर वगैरह लगाए हैं वो भी कर दिया, और किसी डब्बे के नीचे जो डब्बे मतलब जहाँ काउंटर पार्ट के नीचे वाला जो पार्ट है ना, वहाँ डब्बे वब्बे रखे हैं मैंने, उनकी भी सफाई करते रहनी पड़ती है। तो फिर उससे थोड़े कॉकरोच आने की संभावना कम हो जाती है। बाकी तो जो लक्ष्मण रेखा लगाते हैं उससे तो कोई फ़ायदा नहीं होता, उतना रुक तो नहीं पाता उनसे भी। तो यहाँ पर मैंने इसके डंडों को अच्छे से वॉश कर लिया है, और टोकरियों को भी मैं धो दूँगी। बस ये छोटी छोटी साफ़ सफाई का ध्यान देना ही पड़ता है, क्योंकि अक्सर झाड़ू पोछा तो हम करते ही रहते हैं। जो ये डब्बे डब्बे हो गए, टोकरी वोकरी हो गई, इस ओर ध्यान कम जा पाता है, तो ये ऐसे ही रह जाते हैं। फिर इसके बाद सारा काम होने के बाद यहाँ पर इसके पापा ने अनार के दाने छिल दिए थे, यहाँ पर रख दिए हैं, और यहाँ पर वैष्णवी और मैं खा रहे हैं। यहाँ पर वैष्णवी ये कैमरा में दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इससे हो नहीं रहा है इसलिए। तो इसके बाद आ गई थी मैं फिर किचन में, और यहाँ पर अभी मैं कोई रेसिपी वगैरह नहीं बना रही हूँ खाने के लिए। यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने फेस में लगाने के लिए फेस पैक। यहाँ पर ले लिया है मैंने छोटा सा हल्दी थोड़ी सी, और मुल्तानी मिट्टी, और मुल्तानी मिट्टी के बाद इसमें डाल दूँगी मैं डाबर गुलाबरी। गुलाबरी के कुछ जल डाल देंगे हम, गुलाब जल के, और इससे थोड़ा सा फेस को ठंडक मिलती है ना। ऑयली फेस है ना, ऑयली फेस के लिए गुलाब जल काफ़ी अच्छा होता है। और थोड़ी सी दही, दही से क्या होगा, पिंपल्स दाने वाने नहीं होंगे। और बेसन, बेसन से टाइटनेस आएगा फेस में, थोड़ी सी जो रिंकल्स वगैरह होते हैं उससे थोड़ी सी राहत मिलती है। और इसलिए इन तीनों के पेस्ट को मैंने अच्छे से घोल दिया था। पहले फेस को मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि इतना सारा काम किया है तो धूल धक्कड़ तो बैठी जाती होगी चेहरे पर, इसलिए हम पहले फेस को अच्छे से वॉश कर लेंगे। इसके बाद लगाएंगे जो भी हम पेस्ट लगाना चाहते हैं फेस पैक फेस में। तो जो ये वाला फेस पैक है, ये मैं जब याद रहता है मुझे लगा ही लेती हूँ। किसी दिन दही भी लगा लेती हूँ, क्योंकि ये ऑयली फेस में है ना, पिंपल की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है, पिंपल वगैरह ज़्यादा होते हैं, तो उसके लिए दही ही सबसे अच्छा है, और मुल्तानी मिट्टी। तो यहाँ पर वैष्णवी भी कुछ क्राफ्ट बनाई थी, क्रोकोडाइल है कुछ बनाया था इसी टाइप से, तो वो दिखा रही थी। फिर से बना दिया इसने। इसका एक पहले बनाया था इसने, वो मैंने फेंक दिया था, बहुत कूड़ा कचरा हो रहा था घर में, तो इसने फिर और बना दिया है। तो जी यहाँ पर फेस पैक भी लग गया है मेरा, और अब किचन की ओर जा रही हूँ। वहाँ फैला हुआ है बहुत सारा सामान, वही मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि हम कुछ चीज़ बनाते हैं ना तो सामान बहुत फैल जाता है, तो इसको ही मैं अब समेटूँगी जो भी सामान फैला हुआ है। और फेस पैक को थोड़ी देर मुंह पर ऐसे ही लगे रहने देंगे, कम से कम 10-15 मिनट तक। थोड़ी सी सूख जाएगी ना, थोड़ा फेस में टाइटनेस आएगा, तो उससे अच्छा रहता है, रिंकल्स वगैरह कम रहते हैं। तो फिर यहाँ पर अब थोड़ा सा किचन का जो काउंटर पार्ट है साफ़ कर दूँगी। और गैस पर मैंने दाल और चावल रखे हुए हैं, मतलब बन चुके हैं, रेडी हो गए हैं, वो रख दिए हैं, बस खाना ही रह गया है। और रायता बनाया हुआ था, तो रायता में मुझे छौंक लगानी है, इतना सा काम है। और इसके बाद मेरा फेस पैक सूख गया था, तो इसको मैं अब धो रही हूँ। तो फिर इसको थोड़ा सा रब कर लेंगे, जैसे स्क्रबर लगाते हैं ना वैसे ही रब कर लेंगे, जिससे जो डेड पार्टिकल्स हैं ना फेस के, वो निकल जाते हैं। तो इससे हल्के हाथ से रब करेंगे, ज़्यादा टाइट से नहीं, तो इससे ठीक रहता है, हल्का सा मसाज भी हो जाती है। तो इसको लगाने के बाद ना एक फ्रेशनेस सी आती है, चेहरे पर निखार आता है कि नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन जो फ्रेशनेस आती है ना वो बहुत अच्छी होती है। एकदम गर्मियों में एकदम चिपचिप सा लगा रहता है ना फेस, बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो फ्रेश सा लगता है। लेकिन पानी अभी गुनगुना आ रहा था, ठंडा पानी होता तो ज़्यादा बेटर लगता मुझे, लेकिन छत का पानी था ना, टैंकी गर्म हो चुकी थी, तो गुनगुना सा आ रहा था। और इसके बाद मैंने यहाँ पर लगा लिया है मॉइस्चराइज़र लगा लिया है, जो मैं उसका ममार्थ का ही यूज़ करती हूँ मैं, और मुझे कोई भी क्रीम सूट नहीं करता है। पहली बार मैं ममार्थ लाई थी तो वो मुझे अच्छा सूट किया था, तो मैं उसको अब लगा ही रही हूँ। तो जी अब हो गया है यहाँ पर लंच का टाइम। अब मैं लगा दूँगी सभी के लिए लंच की थाली, दाल चावल रायता और थोड़े से पापड़।
तो जी आज का व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद है आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और जो भी चैनल में नए विज़िट करते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक्स भी करते हैं और कमेंट्स भी करते हैं। तो जी मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में बहुत जल्द। तब तक आप अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से आपको राधे राधे।